मेरी शादी है, वजन कम कर ले, कोई शूट है, वजन कम कर ले, कुछ लोग मेडिसिन बेचते हैं या कोई एसीवी की टैबलेट्स बेचते हैं, एसीवी की टैबलेट लो आपका वेट कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, फिटनेस इज लेस ऑफ फिजिकल मोर मेंटल। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई आपको जज भी कर रहा हो, बट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? तो लोगों के हिसाब से हम जिंदगी जीना तो छोड़ नहीं देंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? आज द व्यू शो पर हम जानने वाले हैं सिद्धांत बीस के बारे में, जो सिर्फ एक फिटनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट ही नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी है जिन्होंने 18 साल में 400 से ज्यादा लोगों का शेप बदला है। ये सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट चेंज करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सर, कैसा लग रहा है आज आपको? कैसे हैं आप और व्यू शो पे कैसा लग रहा है आज? आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड, आई एम फीलिंग रियली ग्रेट एंड एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट। ओह, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद थोड़े मेरे हैं, शायद थोड़े व्यूअर्स भी रिलेट कर ले वो चीज़ों से। एब्सोल्युटली 100%। फिटनेस शायद एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सब कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। जितना नॉलेज उसके बारे में मिला उतना कम ही रहता है। यू नेवर फुली नो आपकी बॉडी के बारे में कि क्या चेंजेस होते रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत। एग्जैक्टली, काफी सारी चीजें हम यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं आज। डेफिनेटली सबके डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे आज। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके सफर के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपका जर्नी क्या था, आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ ये चीज में? क्या चीज थी जो आपको लेके आई ये चीज पे? क्या मोटिवेट किया आपको? क्या सोचा आपने कि आपकी जर्नी ये चीज में स्टार्ट हो सकती है? सो फिटनेस कोच बनने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे फादर को जाता है, क्योंकि मेरे फादर को अगर आप आज देखेंगे तो एट द एज ऑफ 60 ही लुक्स 30 and 40, ही लुक्स सो यंग। सो व्हेन आई वाज किड, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर घर में वर्कआउट करते थे उस टाइम पे, आज भी करते हैं। तो मैं बहुत इंस्पायर था, मुझे बहुत क्रेज़ था कि मुझे इनके ऐसी फिजिक बनाना है, इनके ऐसा बनना है, बिकॉज ऑफ कोर्स माय फादर इज़ माय हीरो। तो मैं उनके बहुत पीछे पड़ता था, पापा मुझे जिम जाना है, वर्कआउट करना है। तो मैं उस टाइम पे डाइविंग करता था। पापा ने कहा भी तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाओ, उसके बाद में तू वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, वेट करते हैं। देन जब मैं एक बार डाइविंग कर रहा था, डाइविंग के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पानी के अंदर बेहोश हो गया था। सो पानी के अंदर एकदम डूबा हुआ था, तो किसी ने देख लिया कि तो डाइविंग वाला बच्चा है तो उसको निकालो। सो 30-40 सेकेंड्स और अगर नहीं निकालते तो आई वुड हैव डाइड। तो फिर उसके बाद घर आया, बहुत रोया, एकदम डिप्रेस टाइप का हो गया था। हैड नथिंग टू डू। एग्जैक्टली, होता है एक बच्चे के लिए अगर ये हो तो। एग्जैक्टली उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस पे आता था 3-4 घंटे, तो वो प्रैक्टिस बंद हो गई, घर के अंदर बैठने की आदत हो गई। बट उस साइज को काफ़ी समय निकल गया था। फिर पापा से मैंने कहा कि पापा ने मुझे देखा कि मैं थोड़ा अपसेट हूँ। पापा ने कहा काम कर, तेरा जिम करने का बहुत मन होता तो तू वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे। वहाँ से अंकल ने पुश किया। हाँ, सो फिर मुझे तो वैसे भी क्रेज था ही। ऑफ कोर्स फिर उस टाइम पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इन सबको भी देखता था मैं, बॉडी बिल्डर्स को, तो एक और मोटिवेशन बना। फिर इस वहीं से ही मैंने अपने इस फिटनेस की जर्नी में स्टार्टिंग कर दी। वहाँ पर फिर मैंने अपना वर्कआउट करा। फिर लोगों ने कहा तेरी अच्छी बिल्ड हो गई तो तू ट्रेनर ही बन जा। तो पता नहीं था उस टाइम पे कितना स्कोप होता है बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ कोच। तो फिर उसी टाइम मेरी मुलाकात हुई मिस्टर विनीत शुक्ला से, जो मेरे गुरु हैं। तो उस टाइम जब मैं बहुत डिप्रेस था सॉर्ट ऑफ, तब उन्होंने मुझे मेंटली बहुत बूस्ट करा। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन विच इज़ वेरी नेचुरल, यू नो, कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो चलिए फिजिकली वाइज तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, बट मेंटली स्टिल आई यूज्ड टू फील सो अंडर कॉन्फिडेंट। जितना कॉन्फिडेंटली मैं आज बात कर पा रहा हूँ तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। सो वहाँ से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, पापा ने पुश करा। फिर मैं जब एक बार लोकल जिम में जब मैं ट्रेन कर रहा था तो वहाँ पर एक कोई रैंडम कोई व्यक्ति आया, मुझे बोला कि यू शुड डू फिटनेस सर्टिफिकेशन। वहाँ पे आपको साइंटिफिक नॉलेज होगा, यू नो, ज़रूरी नहीं किसी बॉडी बिल्डर ही किसी दूसरे की बॉडी बना सकता है। देन आई डिड माई सर्टिफिकेशन बैक इन 2009 में। हाँ, इतना फिटनेस के बारे में लोगों को नहीं था, राइट, नहीं था, के बारे में नहीं था, इतना पता ही नहीं था लोगों को चीज़ें। मुझे भी रैंडम किसी ने बताया, मतलब गॉड ब्लेस हिम। सो फिर वहाँ से कोर्स कर गया मैंने, फिर गोल्ड जिम ज्वाइन करा। गोल्ड जिम में आई स्टार्टेड माई करियर एज ए ट्रेनर। देन मैं प्रमोट हुआ एज ए पर्सनल ट्रेनर, फिर मैं प्रीमियम ट्रेनर बना। बैक टू बैक प्रमोशंस होते गए बिकॉज मुझे बहुत क्रेज था, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, रिजल्ट्स अच्छा आए लोगों को। फिर उसी ड्यूरेशन में मुझे साउथ अफ्रीका से ऑफर आया। ओह, दैट्स अमेजिंग। हाँ, सो अफ्रीका में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करने गया था। वहाँ पे मैं अलग अलग बॉडी बिल्डर से मिला, अलग कम्युनिटी के लोगों से मिला, नॉलेज बढ़ी। फिर इंडिया आया, फिर मेरा प्रमोशन फिर से हो गया। जहाँ मैं प्रीमियम ट्रेनर मैंने छोड़ा था गोल्ड्स में, फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर बन गया। सो फिर अब मेरा सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन हो गया कि जैसे मेजरली लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, वेट लॉस करना हो तो उनको मोटिवेट करता हूँ, डाइट प्रोवाइड करना, वर्कआउट करवाना। फिर उसके बाद कोविड आया तो फिर ऑफ कोर्स हम सबके पास में ऑप्शन आया वर्चुअलिटी का। तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल अब्रॉड में, लाइक हांगकॉन्ग, यूएसए, डैलस, टेक्सास में, यूएस में, और अलग अलग कंट्रीज, जर्मनी, सभी वहाँ के भी क्लाइंट है मेरे पास में। सो वर्चुअली भी करवाता हूँ, गोल्ड से भी करवाता हूँ, और उसके बाद में मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, लाइक ईमेल से थ्रू भी वर्कआउट भेजता हूँ लोगों को। सो दिस हाउ आई स्टार्टेड। हाँ, एग्जैक्टली। सो दिस हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो
इससे जो लोग देख रहे हैं या जो कोई पेरेंट अगर देख रहा हो तो बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज किड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स लाइफस्टाइल। सो मेरे डैड ने वर्कआउट किया तो मुझे ऑफकोर्स वर्कआउट का बारे में पता चला, वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है, और आज मैं यहाँ तक आया और लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी हेल्थ इंप्रूव कर रहा हूँ। दैट इज रियली अमेजिंग, थैंक यू, सो फैसिनेटिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि अंकल का इतना अच्छा रोल रहा, उसके अलावा आपके जो माइंड में था कि नहीं, आई हैव टू चेंज समथिंग, आई हैव टू प्रूव समथिंग एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट टू पीपल, और मुझे उनकी लाइफ चेंज करनी, दैट थॉट मैटर्स अ लॉट। अब जैसे आपने 3 चीजों के बारे में बात करी कि मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, मैं लोगों को डाइट देता हूँ और मैं लोगों को मेंटली और उस चीज के लिए प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि फिजिकली सिर्फ चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटली जब तक आप सपोर्ट नहीं कर सकते वो चीज को, तब तक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस इट्स नॉट पॉसिबल। तो तीनों पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी वर्कआउट की, कि लोगों को लगता है कि वर्कआउट हो नहीं पाता है लोगों से। एक्चुअली अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो मुझसे तो पर्सनली नहीं हो पाता। मैं ऐसा होता है जनवरी में रेजोल्यूशन लेती हूँ कि हाँ मैं जिम ज्वाइन करूंगी, लेकिन मार्च तक आते आते मेरा सारा मोटिवेशन ऐसे अंदर हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे कंटिन्यू करूँ। 2 दिन का गैप एंड आई एम लाइक अब तो नहीं। तो वो कैसे लोग उसे कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं वो चीज को? दैट्स अ वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन। काफ़ी लोगों के साथ में ये चीज़ होती है। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फिटनेस इज लेस ऑफ फिजिकल मोर ऑफ मेंटल, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो लोगों का मोटिवेशन से टूट जाता है बिकॉज लोग बाग मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं, राइट? मेरी शादी है तो मैं वजन कम कर लेती हूँ, मेरा कोई शूट है वजन कम कर ले, कोई भी एक इवेंट पे लोग बाग रिलाई करते हैं। तो ये गोल तो हमेशा होता ही है। आपकी लाइफ में आपका गोल होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी है तो प्रीति जिंटा ऋतिक रोशन से बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्य नहीं है। फिर ऋतिक आखिर में बताता कि वो देखो वहां मुझे जाना है, दैट इज माई लक्ष्य। तो हर किसी लाइफ में गोल होना चाहिए, बट गोल क्या होना चाहिए, हर किसी की लाइफ का अलग अलग हो सकता है। फिल्म स्टार का अच्छा दिखना हो सकता है, मेरे से कोच का ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी अच्छी होना चाहिए। सबके अपने अपने गोल की डेफिनेशन है, बट मेजर गोल जो सबका होना चाहिए, A to Z, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, वेदर इट्स यू, चाहे कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, इट शुड बी अ लाइफस्टाइल। मोटिवेशन बहुत ज्यादा शॉर्ट स्पैन रहता है मोटिवेशन का। आज मोटिवेटेड है, अक्षय कुमार ने बोला है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर कई बार तो हम सुबह 4 बजे सो रहे होते हैं। सो प्रॉब्लम वही है कि आपका अगर ये लाइफस्टाइल हो जाएगा तो आप मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करोगे। आज मोटिवेटेड कोई वीडियो देख लिया, कल मोटिवेशन डिप हो जाएगा। बट इफ इट्स अ लाइफस्टाइल कि नहीं मुझे करना ही है कम वॉट में, लाइक वी ब्रश आवर टीथ एवरी डे, राइट? हम लोग नाश्ता रोज करते हैं, एज अ डेली रूटीन। तो एग्जैक्टली, सो रूटीन मतलब वर्कआउट करना है, जस्ट लाइक अ रोबोट। आपको वर्कआउट करना ही, हम हमारे डे लाइफस्टाइल करते ही नहीं। जैसे आपका जो जॉब है आप ये कर रहे हो, मेरा जो जॉब है मैं क्लाइंट को ट्रेन कर रहा हूँ। सो अगर आप उसको अपना लाइफस्टाइल बनाते हो, उसको चाहे की जगह नेसेसिटी अगर हम बना ले आई गेस, तो शायद नेसेसिटी तो बन जाएगी, बाय डिफॉल्ट ही बन जाएगी, क्योंकि बिकॉज अगर आप लोग अगर वर्कआउट करेंगे आपको रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिलना है। इफ यू वर्कआउट, इफ यू ईट हेल्दी, यू स्लीप वेल, उसका बाय प्रोडक्ट तो आपको कुछ तो रिजल्ट तो दिखेगा ही। किसी का मसल बिल्ड होगा, किसी का फैट लॉस होगा, किसी का स्टैमिना बिल्ड होगा। जब लोगों को रिवॉर्ड्स दिखते हैं तो मोटिवेशन अपने आप बनता रहता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये रिवॉर्ड्स दिख नहीं पाते। जैसे काफी लोग काफी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, काफी टाइम तक डाइट भी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, पर शायद उन पे वो इफेक्ट वहां पर मेरे ऐसे लोग का रोल आता है जी। यू नीड टू हायर अ प्रोफेशनल। आप किसी से कंसल्टेंट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कभी गिव अप कर दोगे। जैसे एक वो गाना ना आतिफ असलम का, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, जब पता ही नहीं किस गली आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, राइट? सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, एक किसी कोच को हायर करो। बहुत से लोग कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं भी कर सकते हैं, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, राइट? पहले समझो कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। अगर आप गलत करोगे तो रिजल्ट्स गलत आना ही है, राइट? आपका प्रॉपर एक, जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपना एक वीडियो शेयर करा कि बहुत से लोगों को रिजल्ट्स आते ही इसलिए नहीं क्योंकि उनका वर्कआउट का कोई रूटीन ही नहीं है। जिम में गए, किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को या किसी अच्छे फिजिक वाले को देखा, उसकी अच्छी बॉडी, चलो वो लगा रहा था मैं भी वो लगा रहा हूँ, बट क्या वो मेरी बॉडी को सूट करेगा या नहीं, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि आपको किस दिन क्या वर्कआउट करना है, कितना कार्डियो करना है, कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, कितना HIIT करना है, एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। डाइट में किसी ने इंस्टाग्राम पे बोल दिया कि मैं कीटो डाइट करूंगी तो कीटो कर लिया, किसी ने बोल दिया लो कार्ब करूंगी तो लो कार्ब कर लिया, वो फॉलो कर लेना। फास्टिंग क्या एग्जैक्टली आ गया, इन्फ्लुएंसर्स कितना, बट विल दैट वर्क फॉर योर नॉट? इन्फ्लुएंसर्स इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, जरूरी नहीं कि अगर किसी के अच्छे फॉलोअर्स नहीं है वो सही राय दे रहा तो वो गलत होगा, राइट? बट इन्फ्लुएंसर लोग बहुत ईजी होता है, उनको पैसा मिलता है, वो कोई भी प्रोडक्ट बता देते हैं। हाँ, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं ना वो चीजें प्रमोट करने के लिए, लेकिन नॉर्मल लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चीज का, वो सबसे रिसर्च करिए। अब मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारी जगह पे ऐसे कोई मेडिसिन बेचते हैं या कोई ACV की टैबलेट्स बेचते हैं, इससे भी ACV की टैबलेट लो आपका वेट कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, कैसे वो उससे अकेले से कम? यूजलेस है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। रादर नेचर ने हमें सब कुछ दिया है जो हमारी हेल्प कर सकता है। आपके घर के किचन में सब है
जिससे आपका वेट लॉस हो सकता है। लोगों को पता ही नहीं है, Exactly. नॉलेज ही नहीं है ये चीज। कई बार लोगों को नॉलेज होने के बाद में भी थोड़ी बहुत सबको पता होता है। आज अगर किसी को बोला जाए कि अरे यार तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है, मुझे क्या पता, अच्छा तुम क्या खाते हो, मैं तो आलू के पराठे खाता हूँ, मैं 10-15 चाय पियाता हूँ, उसे कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में पता है कि वो गलत कर रहा है। हाँ। बस उसे एक वैलिडेशन की जरूरत होती है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। सब कॉन्शियस सबको पता होता है। Exactly. दैट्स व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। जंक फूड में भी लोगों को पता होता है कि हाँ हम कहीं ना कहीं Yeah. गलत तो कर ही रहे हैं, बट If I- इसका टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग रहता है कि हम लोग ऑटोमेटिकली आदत बना के रखी हुई ना, चलो आज मूड अच्छा है, बहुत इजी है ऑनलाइन ऑर्डर करना, जोमेटो पे, स्विगी पे, सो उसको चलो जंक फूड भी सभी को खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ, इवन आई ईट, बट यू नो लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स उसकी तो फिर अति खराब So है। you believe in having a cheat day when you are Absolutely, I do. working out? I do. तो आप Because- आपके चीट डे पे क्या खाते हैं, आप मुझे ये बताइए। मैं आई एम फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। Right. ऐसा नहीं कि मैं पिज्ज़ा बर्गर फ्राइज नहीं खाता हूँ, ऑफ कोर्स मैं खाता हूँ, बट आई एम फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। घर का ही खाना खाता हूँ, बट इतना कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाता हूँ। Okay. सो ऑफ कोर्स ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप खाते हैं कोई भी चीज़ तो वो खराब ही होती है, लेकिन या वंस अ वाइल इट्स फाइन बिकॉज आई वर्क आउट ऑल्सो, आई ईट सो क्लीन, लाइक एंटायर 6 days a week आई ईट क्लीन। वंस अ वीक आई टेक चीट मील, नॉट चीट डे। बट हाँ, अगर मैंने बहुत लंबी डाइट करी है 3-4 months तो फिर मैं एक चीट डे अपने आप को एज ए रिवॉर्ड तो फिर देता हूँ। हाँ, डिजर्व भी करते हैं ऑब्वियसली। Absolutely, करने के absolutely. बाद आई थिंक एज अ ह्यूमन हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा अप्रिसिएशन हम अपनी तरफ से We should always appreciate our efforts. आई थिंक ये हमें और ज्यादा मोटिवेटेड रख लेता होगा। Exactly. जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए तो अगर मैंने 4 महीने वर्कआउट किया, मुझे एक दिन कुछ अच्छा खाने मिलेगा, मैं 4 महीने ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करूंगी क्योंकि मुझे Exactly. एक दिन अच्छा खाने मिलेगा। It drives you ना, it drives you कि यार क्या ठीक है, अभी मैंने अनहेल्दी नहीं खा रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, फिर उसका मजा भी डबल रहेगा। बट आप रोज ही अनहेल्दी खाओगे तो उसका क्रेज भी कहीं ना कहीं वो क्रेज नहीं रहेगा आपको। मैं आपसे डाइट के बारे में अगर पूछूं तो जैसे बीच में चिया सीड्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि चिया सीड्स खाने से आपका बहुत ज़्यादा वो होता है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है बॉडी का। लेकिन जहाँ तक फिर बाद में मुझे ये पता चला, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में सर्च किया तो कि चिया सीड्स एक्चुअली आपकी बॉडी को बहुत गर्म करती है। उसकी जगह इंडिया में सब्स्टिट्यूट जो है उसका सब्जा सीड्स होती है, जो आपकी बॉडी को ठंडा रखती है, जो Right, इंडियन बॉडी टाइप के हिसाब से, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ज़्यादा सही। तो वो जो गलत नॉलेज फैल रहा है, देखिए सिर्फ आप चिया सीड या सब्जा सीड जैसे बहुत सारे पंपकिन सीड्स भी होते हैं, इन सब एक पर्टिकुलर चीज़ आपका वेट लॉस नहीं करती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बैलेंस स्ट्राइक करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपका जो न्यूट्रिशन होता है, लाइक आपकी जो प्लेट होती है, Right. राइट, उसमें सब चीज़ की मात्रा प्रॉपर होना चाहिए। वेदर इट्स कार्बोहाइड्रेट, वेदर इट्स प्रोटीन, वेदर इट्स फैट, वेदर इट्स फाइबर्स। सो व्हाट आर द, आई मीन क्या होगा, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स। सो कार्ब्स आर लाइक योर रोटी, चावल, ब्रेड, ये सारी चीज़ें कार्ब्स होती है। प्रोटीन लाइक योर सारे नॉन वेजिटेरियन फूड आर प्रोटीन, आपका पनीर इज प्रोटीन, टोफू, सोया चंक्स से प्रोटीन, फाइबर्स लाइक योर वेजिटेबल्स। इन सब का जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है तो आपको यू डोंट नीड टू गो सो फैंसी कि मैं चिया सीड्स दूँ या ये सारी चीज़ें लूँ जो ग्लैमरस लगती है। तो लोग बहुत बड़ा सोचते हैं कि हम इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे। Right. कई लोगों को तो पता भी नहीं होता और कई लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत एक्जॉटिक रहती है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप अगर इतनी फैंसी चीज़ें नहीं लेंगे, आप अपने घर का नॉर्मल फूड भी लेंगे तो भी आपका वेट कम हो सकता है। बट वॉट यू हैव टू रियलाइज, आपका वेट लॉस करना इट डिपेंड्स ऑन कैलोरीज, हाउ मेनी कैलोरीज यू हैव टू टेक, राइट। आजकल गूगल में, चैट जीपीटी में, सब जगह पे आप डाल दो आपको कितना कैलोरीज देना है, प्रॉपर उसमें कैलोरीज आ जाएगी। वो कैलोरीज आपको मैनेज करना है Right. मेन। अगर आपको कैलोरीज से गेम में भी नहीं उलझना, आपको वो भी एक टेंशन लगता है। सो जब भी आप अपनी प्लेट उठाते हैं घर में, उसमें खाना रखते हैं, तो आप रोटी ले रहे हैं तो साथ में एक पनीर रखिए एज ए प्रोटीन। Right. पनीर नहीं ले सकते हैं तो आप सोया चंक्स रखिए, सोया चंक्स नहीं रख सकते हैं तो राजमा रखिए, छोला रखिए। नॉनवेज सारा सब कुछ ही प्रोटीन होता है। अगर उसमें प्रॉपर प्रोटीन रहेगा तो आपको कार्ब्स खाने में कम आएगा। हाँ। हम लोग जो वेट हमारा पुट ऑन होता है सबका, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने, जितना ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे उतना मेजर इंसुलिन स्पाइक होगा। सो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर का आप कॉम्बिनेशन रखेंगे। अब फैट्स आपको ऑयल से मिल जाएगा, Right. या आप अगर आप बिल्कुल कम ऑयल यूज़ करते हैं, थोड़ा घी यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से फैट मिल जाएगा। प्रोटीन है और कार्ब्स, इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप ओवर ईट भी नहीं करेंगे। बट अगर आप हमारी मील देखें तो उसमें सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स रहता है। अगर इतना ज़्यादा कार्ब्स आएंगे तो डेफिनेटली यू विल पुट ऑन वेट। राइट, That's the reason. इज इट अ मिथ कि चावल में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है, इसलिए चावल खाने से या आलू खाने से हमारा बहुत ज़्यादा देखो weight- चावल चाहे आलू इसलिए बदनाम है क्योंकि आलू लोग डीप फ्राइड ही खाते हैं। आलू सीधे डीप फ्राइड स्ट्राइक करता है क्योंकि वो फ्राइज में खाते हैं। बट मैं खुद, यू विल नॉट बिलीव, मैं खुद रोज पोटैटोस खाता हूँ, Okay. बट मैं एयर फ्राइड करके खाता हूँ या उसको बेक्ड खाता हूँ। अगर आप उसको शैलो फ्राई भी करोगे तो इट्स फाइन, बट इफ इट विल गो डीप फ्राइड देन अगेन इट्स हार्मफुल।
और आप चावल की बात भी करें तो नॉर्मल जो आपको व्हाइट राइस होता है उसे भी आप लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप लेंगे दैट इज कंप्लीटली फाइन। इवन आई एम टेकिंग एवरी डे आई एम टेकिंग व्हाइट राइस, बट सिर्फ व्हाइट राइस के साथ में प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर्स भी होना चाहिए, तो अगेन वो आपका इंसुलिन स्पाइक कम करेगा, मेंटेन रखेगा चीज़ों को, और आपको फीलिंग भी रहेगा ना, बिकॉज हमको खाना बहुत पेट भर भर के खाने की आदत होती है, लेकिन हमारी प्लेट में अगर सिर्फ वो चावल ही रहेगा तो जहाँ मेरे को 50 से 100 ग्राम खाना या 150 ग्राम खाना, मैं 400-500 ग्राम कब खा जाऊंगा मैं रियलाइज ही नहीं करूंगा। बट अगेन इफ देयर इज अ प्रोटीन एंड देयर इज अ फाइबर्स, आपका पेट जल्दी भर जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका वेट लॉस भी होगा। दैट इज वेरी 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 सिंपल। आई हैव रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी ये सब सुन के शायद मैं गलत ही खाना खा रही थी बचपन से, मुझे अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली हम छोटे से होने के बड़े हुए तक हम सिर्फ कार्ब्स और कार्ब्स ही खाते हैं, स्पेशली वी इंडियंस आर वेजिटेरियंस, तो वेजिटेरियंस में प्रोटीन के ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जैसे मीट का सब्स्टिट्यूट हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम तो वेजिटेरियन डाइट में कितना आई मेंशन कपल ऑफ सेकंड्स अगो कि जैसे टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, वेज और नॉन वेज। तो नॉन वेज में आपका चिकन, फिश, एग, मटन, ये सारी चीज़ लोग बाग लेते हैं यूजुअली। अब वेजिटेरियन की हम बात करें तो पनीर, टोफू, सोए, किडनी बीन्स, छोले, ये सारी चीज़ आप ले सकते हो एज ए प्रोटीन, काफ़ी गुड सब्स्टिट्यूट है। बट हाँ, अगर आप लोग, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, दाल को बहुत ज़्यादा मेजर प्रोटीन का सोर्स मत मानिएगा, बिकॉज दाल में अगेन इट्स मोर ऑफ कार्ब्स एंड लेस ऑफ प्रोटीन। कार्ब्स तो हालांकि आपके राजमा भी होते हैं, छोले में भी होते हैं, पर कंपेरेटिवली कम होते हैं। सो मैं अपने क्लाइंट्स को, सभी को, जितने भी लोगों को, सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन को पहले प्रायोरिटी पे रहे। अब अगर कोई नॉनवेज व्यक्ति होगा, उसके लिए तो चीज़ें सॉर्टेड है, ही हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। वेजिटेरियंस में जो लोग वीगन नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनका भी सॉर्ट हो गया। अभी हम बात आई थी वीगन लोग की, सो उन लोग को मेजरली रिलाई करना पड़ता है इनके ऊपर, लाइक सेकंड क्लास प्रोटीन पे। बट सेकंड क्लास प्रोटीन में थोड़ी सी रिकवरी आपकी स्लो रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं आता है या आपको आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा, बट यू हैव टू वॉच, यू हैव टू देन आपको कैलोरीज थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा सेकेंड क्लास सोर्स से प्रोटीन लेने के थ्रू कहीं आपका वजन ना बढ़ जाए या ज़्यादा प्रोटीन ना हो जाए, ज़्यादा कार्ब्स ना हो जाए, तो वहाँ दैट यू हैव टू मैनेज। बिकॉज जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन रहता है उसमें टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं जो आपके रिकवरी में और मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं, सिर्फ पनीर तो इंसान दिन भर नहीं खा सकता है, सो जस्ट कीप अ कॉम्बिनेशन पनीर का और दूसरे नॉर्मल सेकंड क्लास प्रोटीन का, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कंप्लीट कर देगा। मतलब बेसिकली अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल कंप्लीट कर देगा, तो आपके रिजल्ट्स के लिए इट्स गुड, रिजल्ट्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, आपके डेली लाइफस्टाइल के लिए, सो इट विल वर्क फॉर यू। will also give you the strength जो आपको चाहिए, और फिर exactly. आपको भूख भी नहीं लगेगी, it will be very filling। Exactly, filling रहेगा ना, प्रोटीन हर मील में रहेगा तो फिलिंग रहेगा आपको। जैसे दूसरे लोग होते हैं वो प्रोटीन को नेचुरली जो किचन में सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके अलावा प्रोटीन पाउडर्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, राइट, सो हमारी जो कॉपी है फिल हो जाती है, तो हम सप्लीमेंट्री लेते हैं, राइट, कॉपी जो से वैसे ही हम लेते हैं। अगर आप अपने डेली लाइफस्टाइल में आपका प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन यू कैन सप्लीमेंट इट। ओके, ये किसी एज ग्रुप तक लिमिटेड रहता है? एब्सोल्युटली नॉट, बट हाँ, या आई पर्सनली से अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जो भी लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट एडवाइस है डॉक्टर, आपके ब्लड टेस्ट करवाइए, देन गो फॉर एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन। बट यस, विदाउट सप्लीमेंट यू कैन बिल्ड बॉडी, यू कैन बिल्ड मसल, यू कैन लूज वेट, फैट, यू कैन लूज दैट, बट सप्लीमेंट्स आपको थोड़ा सा इन्हांस कर देता है। सप्लीमेंट्स जैसे सप्लीमेंट वाला जस्ट लाइक मॉडल्स विदाउट मेकअप, मॉडल्स ने अगर मेकअप कर लिया, सप्लीमेंट्स वो चीज़ होती है। मतलब 5 to 10% का रोल होता है सप्लीमेंट का। जैसे मेरा पर्सनल इंसिडेंट है, मेरी मम्मा ने कहीं तो भी ऐड देखा था और फिर उनको लगा कि हाँ यार ये इससे शायद मेरा वेट कम हो जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा प्रोटीन है इसमें, उन्होंने बुलवा लिया। लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट आया और उनकी फिजिकल हेल्थ और ज़्यादा डिग्रेड हो गई। Exactly. तो जितने उसके आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं उतने उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं अगर प्रॉपर गाइड में ना ले तो। उस चीज़ के बारे में थोड़ा एग्जैक्टली सो आई एम सेइंग कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, राइट। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आप लाइक अपने किसी प्रोफेशनल से आपको ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो एक नॉर्मल व्यक्ति को पता ही नहीं। सेम जैसे वी स्पोक अभी थोड़ी देर पहले कि इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया, हमने देखा, उसको ऑर्डर कर दिया, बट नहीं होता है। कोई भी रैंडम चीज़ से वेट लॉस नहीं होता। अगर कोई बोल रहा है कि वे प्रोटीन ले लो उससे वेट लॉस होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें सब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है।
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, गुड स्लीप, रिकवरी, तभी जाके आपका वेट लॉस होगा। सिर्फ कोई एक सप्लीमेंट विल नेवर हेल्प यू टू लूज वेट, नॉट एट ऑल। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बोला, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। सो अगर अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे, लाइफस्टाइल में आप अपनी एक्सरसाइज को रखिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो वॉक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन लाइट मॉडरेट से स्टार्ट करिए। भले वो अभी से, आज से ही, अगर अभी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो अभी जाके 10 मिनट वॉक करके आइए, बिकॉज देयर इज नो टुमारो। आई थिंक वॉक करते करते पॉडकास्ट भी देख लेंगे और वॉक करते करते एग्जैक्टली इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ये लोग उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपने आप से बना देते हैं। इसलिए मैंने आपको ना, फिटनेस इज मोर ऑफ मेंटल, लेस ऑफ फिजिकल। एग्जैक्टली। मेरा पर्सनल इंसिडेंट है ऐसा, मैं जिम गई, वहाँ पे शायद प्रोफेशनल नहीं थे कोई, उन्होंने स्टार्ट कर लिया बस ऐसे ही जिम। उनका एक ट्रेनर था, मैंने पर्सनल ट्रेनर लेके रखा था क्योंकि मुझे, मेरा एक गोल था, मुझे वो फुलफिल करना था कि मुझे हाँ इतने दिनों में होना है। तो आई थॉट पर्सनल ट्रेनर मुझे हेल्प करेंगे। अब उन्होंने मेरी लिमिट को इतना पुश कर दिया, उन्होंने बोला नहीं तुम्हें 100 स्क्वाट्स मारना है, मतलब मारना है। मैंने कहा नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं है अभी, 3 दिन हुए मुझे आए को, कम से कम मुझे थोड़ा उसमें आने दो, फॉर्म में आने दो, फिर मैं कर पाऊंगी। उन्होंने 100 करवाया और उसके बाद मैं वहीं पे फेंट हो गई। उसके बाद मैं उठी, मैंने रियलाइज किया कि अरे ये तो क्या हो गया, और फिर उसके बाद मैंने जिम जाना बंद कर दिया क्योंकि मेरा विश्वास उठ गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसा आपके साथ हो ऐसा कई लोग के साथ होता है, और मैं खुद भी ये चीज़ें देखता हूँ। जब भी आप लोग जिम जाते हैं, राइट, सबसे पहले जाके अपने कोच से बैठ के बात करिए कि मेरा गोल है ऐसी चीज़ें, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है इतनी भी। क्योंकि क्या होता है, कई बार नॉर्मल जैसे आप हुए, कोई क्लाइंट लोग भी ट्रेनर्स के ऊपर प्रेशर बहुत बना देते हैं कि हमें तो करना है, फिर वो अपना एक इंप्रेशन रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए जी जान लगा देता है, ओवर पुश भी कर देता है। इस चक्कर में गलत इंसिडेंट्स भी होते हैं जिम में, राइट। पहली चीज़ तो जो खुद जा रहा है करने एज ए क्लाइंट, उसे भी थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। अपना गोल समझाइए, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताइए। जैसे जब मैं खुद किसी को ट्रेन करता हूँ, मैं सबसे पहले उनका फिटनेस टेस्ट लेता हूँ। वाई फिटनेस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, उसमें इवेल्युएट करता हूँ उस 1 से 2 घंटे के अंदर किस क्लाइंट की स्ट्रेंथ कैसी, स्टैमिना कैसा, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। देन आई डिजाइन वर्कआउट अकॉर्डिंगली। दैट इज वेरी क्रूशियल आई गेस। एग्जैक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आप अगर जिम जा रहे हैं तो अपने किसी ट्रेनर को, कोच को बोलिए पहले मेरा फिटनेस टेस्ट करिए, और उसके भी पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। कि ब्लड टेस्ट में कितनी क्या चीजें हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड रिवील्स अ लॉट अबाउट योर हेल्थ। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर कोई अनहेल्दी व्यक्ति एकदम जिम में ही वॉक्स इन, he can faint, he can die, anything could happen. Right. बहुत सारे incidences होते भी हैं। That's the major reason. ट्रेडमिल पे वॉक करते करते एकदम से फेंट हो जाते हैं, काफी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, काफी सारे ऐसे केसेस मैंने जैसे ने फिटनेस का आपको बोला मोर ऑफ मेंटल, तो एक चीज ये भी रखना, फिटनेस इज मोर लेस ऑफ फिजिकल। तो फिजिकल भी है, लेकिन आपकी बॉडी चलो मेंटली तो रेडी हो गई है वर्कआउट करने के लिए, फिजिकली रेडी है कि नहीं? एग्जैक्टली। क्या आपके प्रॉपर आपकी मेडिकल कंडीशन है कि नहीं? इज योर हार्ट हेल्दी, इज योर लंग्स हेल्दी, आपके जॉइंट्स सारी चीज़ें हेल्दी है कि नहीं? पर आपने एक बार वो एवेल्युएट कर लिया, ब्लड टेस्ट करवा लिया, आपके फिटनेस कोच ने, आपके ट्रेनर ने आपका फिटनेस टेस्ट लिया, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। और कोई भी लोग वर्कआउट कर रहा है तो आपको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, भले आपके पास में कम टाइम का गोल है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई मेरे पास भी अगर व्यक्ति आएगा कि मुझे बहुत कम टाइम पे अच्छा वर्कआउट करना है, तो मुझे चीज़ें वैसे डिज़ाइन करना पड़ेगी, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से पहले ही दिन में इतना करवा दूंगा तो उसका वर्कआउट से विश्वास उठ जाएगा। वो लोगों के साथ में होता है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन रखते हैं अपना, योर स्लीप इज गुड, योर स्ट्रेस लेवल आर फाइन, इफ योर डाइट इज फाइन, तो आपको रिजल्ट्स आना ही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। बट गोल हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आपके साथ एक अलग चीज़ थी कि आपका एक पर्टिकुलर गोल था, बट लॉन्ग टर्म ही गोल होना चाहिए, वो सस्टेनेबल रहता है, सो दैट हम उसको लाइफस्टाइल तभी बना पाते हैं। बहुत से लोग लाइफस्टाइल इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनको पहले दिन इतना ज़्यादा करवा दिया जाता है कि उनके मन में डर बैठ जाता है, वो साइकोलॉजी हिट कर जाती है उनकी। हाँ, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, शायद डंबल्स वंबल्स उठाने से और कुछ एक्स्ट्रा हो गया, डिजास्टरस हो गया, तो एग्जैक्टली वो डर बैठ जाता है। बट लाइक हर जगह अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, दैट वी नीड टू रिफाइन। That is a very nice thing that you had. अभी मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी, evaluate करके सारी चीजें करूंगी। Exactly. और पहले दिन ही क्लियर कर दो कि ठीक है, मुझे जाना है, हाँ। मेरा गोल है, लेकिन मुझे इतना भी नहीं करना है कि मैं अगले दिन जिम ही नहीं आऊं। राइट। और सबको आप बताओ कि हमने पहले कभी वर्कआउट नहीं करा है। कई बार लोग बाकी चीजें क्लियर नहीं बताते हैं। आई थिंक ट्रेनर ही पूछते हैं आपसे स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो कि क्या पहले आपने कभी वर्कआउट किया है। अगर आपने फ्लो में बोल दिया ऐसा कि भले ही आपने 4 महीने पहले कभी वर्कआउट किया, आपने बोला हाँ मैंने तो किया हुआ है, तो फिर वो आपको उसी स्ट्रेंथ से टेल देम इन डेप्थ, यू नो। जैसे मैं लोगों का फिटनेस टेस्ट लेता हूँ, मैं उनसे हर एक चीज़ डिटेल में पूछता हूँ। मैं आधे घंटे बैठ के बात करता हूँ कि आपको क्या क्या इंजरी रही है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। कई बार उनको आधे घंटे बाद आता, अच्छा हाँ 1 साल पहले मुझे इंजरी हुई थी। वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं तो अपने क्लाइंट्स की फैमिली हिस्ट्री भी रहता हूँ कि आपका डायबिटिक है, आपकी मदर को हाई बीपी है का, जेनेटिक ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल आपके लाइफस्टाइल में। सो उस हिसाब से ही वर्कआउट आपका डिज़ाइन करा जाता है। वाओ, दैट्स लाइक
ऐसे दिमाग की मेरी थोड़ी खिड़कियां खुली है, बहुत से लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मिला है ये चीज़ के बारे में। Exactly, शायद लोगों को इतना होता ही नहीं। प्लस जिम में जब स्टार्टिंग में जाते हैं पहले तो लोगों को बहुत शाय फील होता है जिम जाने में कि जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे वर्कआउट करूँ। फिर अगर मैं थोड़ा सा बिल्ड भी करती हूँ वो चीज़ को, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये वेट सही है या नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, जो मुझे ट्रेनर बोल रहा है मैं वो कर रही हूँ, मैं मेरे बारे में एक्सप्रेस भी नहीं कर रही हूँ सही से, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। देखिए आज अगर जैसे आपने बताया कि जिम में आप जाते हो बहुत सारे लोग अच्छा वर्कआउट करते हैं, हाँ चलो आप तो ठीक है, यू आर क्वाइट लीन राइट, बहुत से लोग फैट भी होते हैं तो उन्हें अच्छा भी लगता है, बट आप एक चीज़ समझिए कि जिम बना ही इसलिए है कि वहाँ पे हर टाइप के लोग आ सके। हो सकता है कोई आपको जज भी कर रहा हो, बट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? तो लोगों के हिसाब से हम जिंदगी जीना तो छोड़ ही देंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? सबसे चीज़ों को अवॉइड करना है, कोई क्या सोच रहा है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि कोई भी अगर आके किसी ने पे बॉडी बनाई है या कोई व्यक्ति मोटे से पतला हुआ, तो हर इंसान ने जर्नी स्टार्ट तो करी ना, आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। और आप जब धीरे धीरे जाना चालू करते हैं तो विद इन 8-10 डेज आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे आप आज अगर मेरे साथ पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो यू वर नर्वस, राइट? अगर आप ये सोच लेते यार मैं तो नर्वस हो रही हूँ, मैं कैसे करूँगी, तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। बट विथ टाइम जैसे आप यहाँ पे पॉलिश हुए हो, चाहे मैंने भी पहले पॉडकास्ट दिए, जब मैं आज ये कर रहा हूँ, इवन आई एम गेटिंग पॉलिश। सो आज अगर मैं जब फर्स्ट टाइम वर्कआउट करने गया था, अगर मैं ये चीज़ सोच लेता कि अरे यार मैं बॉडी कैसे बनाऊंगा, तो मैं बना ही नहीं पाता। इतना ज़्यादा मत सोचिए, सोचना तो अपने गोल के बारे में सोचिए कि हाँ मुझे फिट होना है, दैट्स इट, and just get into it. एग्जैक्टली। इफ यू आर इनटू इट, इफ यू हैव अ गोल, बी फोकस्ड, लेजर शार्प एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। क्या बात है, बहुत लाइक आई एम गोइंग टू कीप दिस पॉइंट इन माय हेड। मैं बहुत Thank अच्छे you. से अब अगली नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जिम जा रही हूँ मैं यही माइंडसेट के साथ जा रही हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली, माइंडसेट प्लेज अ ह्यूज रोल इन एवरीथिंग, लाइक आई मेंशन्ड प्रीवियसली। मुझे आपसे PCOS के बारे में डिस्कस करना था। PCOS जैसे जिन लोगों को होता है उन लोगों के लिए वेट लॉस करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें डाइट कितना पार्ट प्ले करती है, कितना एक्सरसाइज पार्ट प्ले करती है? देखो PCOS बहुत बड़ा एक लाइफस्टाइल फैक्टर है, राइट? आजकल अब मैं देखता हूँ कि हर लड़की को 9 out of 10 PCOS होता ही है। मेजर रीजन इज लाइफस्टाइल। सबसे खराब चीज़ रात में खाना। देखो आप लोग और भी पॉइंट्स है, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, यू नो, इफ आई एम अवेक टिल, रात सोने के लिए होती है। मैंने भी कई बार ऐसे इंटरव्यूज देखे अक्षय कुमार के, ही स्पीक्स वेरी गुड कि रात सोने के लिए होती है, राइट? पहले मैं सोने से रिलेटेड बोलता हूँ, फिर मैं PCOS भी आऊँगा। जैसे जैसे शाम होती है, राइट, सो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि शाम हो गई, आपकी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, राइट? सो जब मेलाटोनिन जितना अच्छा आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज होगा, आपकी स्लीप उतनी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका एक्सपोजर टीवी से है, मोबाइल फोन से है, लैपटॉप से है, किसी भी चीज़ से, उसकी जो ब्लू लाइट रेज आपकी आंखों को और ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी सुबह ही हो रही है, जिस चक्कर में आपकी स्लीप पैटर्न खराब होता है। और अगर आप वो चीज़ कुछ रात में कुछ बिंज कर रहे हो, चाहे आप नेटफ्लिक्स या फिर वॉचिंग एनीथिंग, राइट, सो आप जाग रहे हो, सो आपको भूख लगेगी, बिकॉज योर ब्रेन कंज्यूम्स कैलोरीज। भले आपने प्रॉपर आपका डिनर कर लिया हो, उसके बाद भी डिस्पाइट यू वांट टू ईट मोर, आप खाएंगे। गलत टाइम पे गलत खाना खाया, स्लीपिंग पैटर्न भी खराब हुआ, आपका ईटिंग पैटर्न भी खराब हुआ, वहां से PCOD की शुरुआत पहली चीज हो जाती है। आप तो गलत टाइम पे खा रहे हैं वो। सेकेंडरी, टू मच ऑफ शुगर इनटेक। शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन, राइट? मैं कहाँ शुगर लेती हूँ, मैं कहाँ लेती हूँ शुगर? बस 4 कप चाय पी ली मैंने, अब 4 कप चाय में 4 चम्मच शुगर आ गई आपकी, हमें पता भी नहीं चलता। अगर वही सिर्फ आधा चम्मच शुगर होगी या 1 चम्मच शुगर होगी दिन भर में, और आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो, तो इतना आपको अफेक्ट नहीं करेगी। चलो शुगर तो आपने ली है, डेट इज डायरेक्ट शुगर, राइट? अब इनडायरेक्ट शुगर की बात करें, उसके साथ में आपने कुछ बिस्किट ले लिया, राइट? आपने कुछ वो जो टोस्ट टाइप की चीज़ आती है वो लोग बहुत खाते, बहुत पॉपुलर है इंडिया में, वो खाली, वहाँ पे भी आपको शुगर ही आ रही है, हिडन शुगर आ रही है, हर जगह शुगर ही शुगर हो रहा है। जंक रोटी में भी शुगर होता है? नहीं, रोटी इज कार्ब्स। सो शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्ब्स ओनली, पर डायरेक्ट शुगर की बात करें, शुगर इटसेल्फ फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। इंडिया में तो मिठाइयों का इतना बड़ा ट्रेंड है। एग्जैक्टली। किसी भी खुशी होती है, मिठाई का डब्बा पहले पहुंच जाता है, तो इतना शुगर। दैट इज द बिगेस्ट रीजन, दैट इज द बिगेस्ट रीजन फीमेल में PCOD होता है। PCOD इज व्हाट? इट्स अ हार्मोनल इंबैलेंस। आपकी ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड PCOD। फेस पे हेयर आना, आपको एक्नेज होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, दैट्स कॉल्ड PCOD। बट ये मेरे बहुत क्लाइंट्स रहे, ऐसा नहीं है कि PCOD वाले लोग वेट लॉस नहीं कर सकते। जस्ट बेसिक, ओनली बेसिक, इफ यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, यू स्लीप ऑन टाइम, नॉर्मल ईटिंग, फूड घर का खाना अच्छा, हेल्दी, लिमिटेड,
देन यू विल लूज वेट। आपका पीसीओडी भी धीरे धीरे सही हो जाएगा और आपकी लाइफ से, इवन मेरी खुद की वाइफ को भी पीसीओडी था, पर शादी से पहले तो मुझसे मिला नहीं था, शादी के बाद ठीक हो गया पीसीओडी, बिकॉज ऑफ कोर्स मेन चीज उसको बाहर का खाना ही बंद हो गया मेरे साथ रह के, है ना। मैं ऐसा नहीं बाहर का खाता नहीं, वो खाती बाहर का अभी भी, बट जो वो रोज खाती थी दैट इज कम्प्लीटली कट ऑफ। अब वो नॉर्मल घर का खाना खा रही है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन, उसकी स्किन भी अच्छी इंप्रूव हो गई है। हाँ, मतलब काफी सारे लोगों को ऐसा रॉकेट साइंस जैसा लगता है कि पीसीओडी पीसीओएस एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं वो कि कैसे हैंडल होगा। तो ये 3 चीजें कंबाइन करके अगर हम करना स्टार्ट कर दें, हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हमारा हेल्दी ईटिंग रखें, हमारा थोड़ा सा एक्सरसाइज जितना भी हम कर सकते हैं उतना करें, और ये जो रात वाला चीज है स्लीपिंग पैटर्न, ये सुधार लेता है। आई थिंक स्लीपिंग पैटर्न से बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू स्लीप वेल इन द नाइट, अगर आप प्रॉपर नहीं सोते आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। उस चक्कर में आपका फैट और इंक्रीज होता है। आपका जितना कॉर्टिसोल लेवल ऊपर रहेगा, चाहे आप हेल्दी भी खा लें, चाहे आप वर्कआउट भी कर लें, स्टिल यू विल नॉट लूज वेट, बिकॉज जब भी आप सोते हैं आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है लैप्टिन एंड ग्रेलिन, या आपकी सेटाइटी को, यानी कि आपके जो हंगर होता है बॉडी में, भूख को कंट्रोल करना, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, आपके हार्मोन को बूस्ट करना। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएंगे सोते टाइम, तो ये इश्यूज आपको होना चालू हो जाएंगे। आई थिंक पोस्ट कोविड ये बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों की हेल्थ नॉर्मल से डिग्रेड होना स्टार्ट हुई है। 2020 के पहले तक बहुत से लोग की हेल्थ खराब भी हुई है और बहुत से लोग की अच्छी भी हुई है कोविड में। बहुत से लोगों ने रियलाइज करा क्योंकि उनको टाइम मिल गया हेल्थ इंप्रूव करने का, और बहुत से लोगों ने हेल्थ खराब कर दी। दोनों ही चीजें हुई है। पोस्ट कोविड लोगों की 60 के आजू बाजू में भी डेथ होने लगी है। पहले आई थिंक लाइफ स्पैन भी लोगों का ज्यादा था, अभी लाइफ स्पैन भी डिग्रेड होता जा रहा है धीरे धीरे। तो कोविड ने लोगों को अफेक्ट करा, लॉट ऑफ मेडिकेशन ने भी अफेक्ट करा है, वो सारी चीजें, तो वो थोड़ा सा एक अलग ही एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन या आफ्टर कोविड ये चीजें लोगों ने रियलाइज करी है कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बहुत से लोगों ने, बिकॉज इफ आई लुक बैक इन 2009 और अभी 2025 चल रहा है, सो अभी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बूम आया है। काफ़ी लोग वर्कआउट करने लग गए हैं, काफ़ी लोग। एक टाइम पे तो लोग बाग वर्कआउट करते ही नहीं थे, एंड सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। लोग बाग सोचते चलो हम जाके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देंगे, फोटो डाल देंगे, उस चक्कर में कर लेते, बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट पीपल आर डूइंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट। दैट मैटर्स। कोई भी जैसे सब्स्टिट्यूट हम अगर लेना चाहे और ऐसे शॉर्टकट से जाना चाहे, अगर हम हमारी हेल्थ बनाने के चक्कर में, जैसे हम स्टेरॉइड्स ले या अगर कुछ ऐसा ड्रग्स ले, कि किसी लोगों की मेंटालिटी होती है आई थिंक ड्रग्स इंप्रूव्स दिस थिंग्स अ लॉट, और लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। मुझे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, बट आई वांट टू आस्क कि क्या ये है, इससे स्टेरॉइड से असर होता है कुछ, इट इम्प्रूव्स, और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए स्टेरॉइड्स जो है मेजरली यूज होता है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। जो ये बॉडी बिल्डर आज अगर स्टेरॉइड लेता है तो वो इस रीज़न से नहीं लेता है कि उसे स्टेरॉइड लेने का कोई शौक है, मेजरली इससे लेता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसको वहाँ पे सारे कॉम्पिटिटर्स लेते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो नॉर्मल व्यक्ति है उसे स्टेरॉइड की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे, और गलत तरीके से ले लो तो आपकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो सकती है, राइट। सो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। अगर आपने कोई भी चीज़ कोशिश करी कि मैं सोचूं कि मैं स्टेरॉइड ले लूँ, ड्रग लेके वेट कम कर लूँ, आते भी वेट लॉस ड्रग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बट वो आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल के कर रहे हैं। कितने ही लोग, मैंने कितने केसेस देखे अपनी सिटी में, इंदौर में, कई लोगों में, आई मीन कोई फीमेल गई, स्पेशली फीमेल्स के साथ ही, क्योंकि वो वेट कम करने की अर्ज रहती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, अच्छा आप ये पिल ले लो या आप ड्रग ले लो, लिया, लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, चलो आप जिंदा तो रह गए लेकिन आपकी हालत ही खराब हो गई, अंदर से बॉडी तो पूरा एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं इसके। हेयर फॉल होना, मेल से मेल्स वो आ जाना, इम्पोर्टेंसी हो जाना, फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाए अगर गलत तरीके से स्टेरॉइड ले लिएगा, स्टेरॉइड ही ले लिए, तो इसीलिए इसे अपनी लाइफ से बिग ह्यूज नो, मेरे पास मेनी टाइम्स आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम मेरे जूनियर्स कि सर मुझे स्टेरॉइड लेना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा भाई मैं इस बारे में बात ही नहीं करता हूँ, तो ये बहुत सेकेंडरी कि मैं किसको स्टेरॉइड्स रेकमेंड करूँ। अब जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में आपसे बात बोली कि नेचर ने हमें सब कुछ दिया है कि आप अपना वेट लॉस कर सको, इट्स कंप्लीटली आपके घर में सब कुछ है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हो। यू डोंट नीड टू ऐड ऑन सच थिंग, मैक्स टू मैक्स यू कैन टेक सप्लीमेंटेशन, दैट टू इफ इट रिक्वायर्स, दैट टू इफ इट इज रिकमेंडेड बाय अ एजुकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट और अ कोच। मन से कुछ भी लेने से, मन से कुछ भी नहीं लेने का है, आपको नॉलेज ही नहीं उस चीज़ की। आज अगर हमें तबीयत खराब होती है, वी गो टू द डॉक्टर, राइट, हम थोड़ा अपने मन से कुछ ले लेते हैं। आई थिंक लोगों को इतना पता ही नहीं है अपने हेल्थ के बारे में, ना ही उन्हें अपनी बॉडी के बारे में। आई मीन लेट मी करेक्ट, बहुत से लोग को पता भी होता है, पीपल आर जस्ट लेजी, they don't want to make any effort, they don't want to, lot of people they don't want to pay। आज हम लोग एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले सोचते नहीं है, हम रेस्टोरेंट जाकर के 2.5, 3, 4, 5 हज़ार की बिल्स देते हैं, बट व्हेन इट कम्स आवर ओन हेल्थ हम सोचते हैं।
बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थिंक पीपल शुड स्टार्ट फीलिंग कि ये हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड है। Exactly. जब तक लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फिटनेस हमारी बेसिक नीड है, तब तक चेंजेस आ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, हम हमेशा उसे ऑप्शन जैसा कंसिडर करते हैं। 100%। सो ऑफ कोर्स सेम, अगर आप लाइफस्टाइल बनाएंगे ऐसे तो इट विल वर्क फॉर यू, बट अगर आप इसे ऐसा ऑप्शन रखोगे ना कि शादी है तो वजन कम कर लिया हॉलीडे में, तो वो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। टेम्परेरी मे बी इट डज, बट मुझे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली भी देखता हूँ कि चलिए ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए वजन कम करा कि उसकी शादी है या कोई शॉर्ट टर्म गोल है, उस दरमियान लोगों की लाइफस्टाइल भी बन जाती है, बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। नहीं होता है। Right. काफ़ी सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि आप जिम करते हो, आप अपने बॉडी को पूरा सेट करते हो, मेंटेन करते हो, एक हेल्दी वेट भी काफ़ी टाइम तक मेंटेन करते हो, पर उसके बाद जब आप छोड़ते हो उसको, एकदम से वापस बाउंस बैक हो जाता है। Why is that? गुड क्वेश्चन। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले चीज़, आपने एकदम से वर्कआउट छोड़ा, राइट? देखिए, वर्कआउट एंड डाइट गोज हैंड इन हैंड। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप पूछोगे ना कि यार तू डाइट नहीं कर, अरे जब वर्कआउट करूंगा तब डाइट स्टार्ट कर दूंगा, ये होता है। बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज आपको गिल्ट लगता है कि यार अभी इतना गलत नहीं खाए। द डे यू स्टॉप वर्किंग आउट, आपकी बॉडी को कैलोरीज बर्न करने की आदत तो खत्म हो गई, प्लस आपके जो ईटिंग पैटर्न है वो खराब हो गए हैं। आपको फिजिकली एक्टिव तो होना जरूरी है ही बाय डिफॉल्ट। आप एक छोटे से बच्चे को आप नोटिस करना, 6 महीने के बच्चे को ऐसा हाथ पे हिलाते रहेंगे। आप एनिमल्स को देखना, मैंने मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में चीजें बोली, आप एनिमल्स को देखना, आप वो थोड़ी देर बैठेंगे, दिन भर खेलते रहेंगे, हर एक एज का एनिमल, बिकॉज नेचर ने हमें बनाया है, नेचर वांट अस टू मूव। बट अगर आप वो सडनली बंद कर देंगे, आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न नहीं कर रही, आप गलत खाएंगे, आपके रूटीन पूरा बिगड़ जाएगा। दैट्स द रीजन ओनली वी गेन। ऐसा नहीं है कि आपने जिम छोड़ दिया है या वर्कआउट छोड़ दिया या डाइट छोड़ दी इसलिए आपने गेन करा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनका बहुत ज्यादा वजन है, क्या उन्होंने जिम छोड़ा इसलिए? नहीं। उनका ऑटोमेटिकली गलत खाने के कारण ही, खराब लाइफस्टाइल के कारण ही वेट बढ़ा हुआ है। दैट्स नॉट द ओनली रीजन। आप खुद अपने आप को अंदर झांक के देखिए, एक दिन बैठी है पेन और पेपर लेके कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इतनी गलतियां मिल जाएगी कि You don't need anyone's like क्या बोलते हैं, किसी का आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। You know अपने it. अंदर झांक के देखना पड़ेगा क्या गलत कर रहे हैं। क्या बात है, आज मैं भी ये लिस्ट बनाऊंगी घर जाके, सबसे पहले मैं नोट डाउन करके देखूंगी कि मैं कहाँ क्या गलत कर रही हूँ। एग्जैक्टली, गोल भी डिसाइड करें कि क्या करना है नेक्स्ट। गोल भी डिसाइड करूंगी, बिल्कुल। तो आई वांटेड टू आस्क कि जैसे आप बाहर भी लोगों को गाइड करके आए हैं, आपने जैसे बताया कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है, क्या आपको लगता है कि इंडियन लाइफस्टाइल बहुत अलग है और इंटरनेशनली लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है? क्या डिफरेंस दिखता है आपको उन दोनों के बीच में? राइट, सो बेसिकली मैंने जो बाहर नोटिस करा है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी इंडिया में जैसे लोग हैं लेजी लोग, वहाँ पर भी हम लोग को फूड थोड़ा सा ज़्यादा, हम लोग, हमारे लिए फूड बहुत एक इमोशन हो जाता है। जैसे वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटीन सबके फूड में होता है, राइट? हर मील में प्रोटीन होता है। उस चक्कर में वहाँ पे भी ऐसा नहीं, वहाँ पे फैट लोगों का वजन ज़्यादा है ऐसा नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट उनकी हर मील में प्रोटीन होता है। वॉक करना उन लोग के कल्चर में होता है, सब लोग करते हैं। लाइक मेरे पास में नॉट इवन अब्रॉड में इंडियन क्लाइंट तो है, बट वहाँ के नेशनलिटी के क्लाइंट भी, उन लोग की लाइफ स्टाइल है। जैसे वहाँ पे भी जो मेरी जो क्लाइंट है, शी इज़ फ्रॉम मोरक्को, वो वहाँ के हिसाब से कुछ, जैसे इंडिया में मैं उनको करवाता हूँ वर्कआउट 5 AM इन द मॉर्निंग, 5 AM IST, तो उनका होता है 7:30। अभी वो हांगकांग में रह रही है मोरक्को से। सो उनका ही मैंने माइंडसेट देखा है, शी लाइक्स टू वर्क आउट। मे बी शी इज एबल टू ईट हेल्दी और नॉट एवरी डे, बट मेक श्योर शी वर्क्स आउट एवरी डे। जिसमें कि उनका एक छोटा सा बच्चा है, अभी तो वो प्रेग्नेंट है फिर भी वर्कआउट कर रही हैं। सोचिए, इतना डिटर्मिनेशन रहती है। सो हाँ, बेसिकली मेरे ख्याल से उन लोगों ने शुरू से देखी होती है, इतना एक्सपोजर होता है। इंडिया थोड़ा सा ट्रेडिशन साइड ज़्यादा है, थोड़ा सा इतना एक्सपोजर नहीं है लोगों को, बट आई बिलीव कि अब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, तो इंडिया में चीज़ें चेंज हुई है। बट या इफ़ वी कंपेयर, माइंडसेट इज द मेजर थिंग, राइट? इंडिया में अभी भी लोगों को एक्सरसाइज से डर लगता है। कई लोग के लिए सिर्फ एक लग्जरी है, और जिम जाना है, पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं, बट नहीं, ये आपको करना है, जैसे लाइक यू मेंशन, नेसेसिटी है, राइट? ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, नीदर यू हैव अ चॉइस, यू हैव टू डू इट। सो दैट्स द माइंडसेट इज द मेन रीजन। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं, जैसे आपने बताया कि आपकी जो क्लाइंट थी वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी अभी भी काफी सारा वर्कआउट करे, लेकिन यहाँ इंडिया में अगर हमने बोला कि हमें प्रेग्नेंट होकर वर्कआउट करना है, तो बहुत सारा कंजर्वेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि नहीं, अरे कैसे करेगी, उसको कुछ हो गया तो, कुछ गलत हो गया तो, क्योंकि हमारी वही इंडिया में क्या है कि माँ एक बहुत बड़ा इमोशन होती है, राइट? सो अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, जैसे मैंने भी उनके पहले डॉक्टर से बोला कि रूल आउट करो सारे चीज, एवरीथिंग इज फाइन, इनिशियली 3 months यू आर नॉट अलाउड टू वर्क आउट, राइट? बिकॉज बेबी ग्रो होने की स्टेज रहती है, आफ्टर 12 weeks बेबी काफी हद तक ग्रो हो जाता है, देन आफ्टर यू कैन डू, देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, लाइट वर्कआउट आप कर सकते हो, मैं तो उनको वर्चुअली करवा रहा हूँ, राइट? सो यहाँ पर भी अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं, मैं देखा डॉक्टर्स बोलते भी हैं, यूं नहीं कि डॉक्टर नहीं बोलते हैं, क्या वॉक करो, लोग वॉक भी नहीं करते। लोगों को लगता है कि
प्रेगनेंसी एक लग्जरी, खूब खाओ, अच्छे से खाओ ताकि आपका बच्चा हेल्दी होगा। तो बच्चा तो हेल्दी होता नहीं, माँ हेल्दी हो जाती है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि हमें वेट बढ़ाना ही है। वेट आपका हेल्दीली प्रेगनेंसी में 8 से 10 kg बढ़ना चाहिए, डॉक्टर्स भी आपको यही बोलते हैं। लेकिन आप हेल्दी खाएंगे तो भी बेबी के साथ आपका वेट बढ़ेगा। इस मिथ में मत रहिएगा कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा तो मैं खूब खाऊं, इतना फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ में। आप हेल्दी खाइए, आपके बच्चे को प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसका भी हेल्थ अच्छी होगी। पोस्ट प्रेगनेंसी भी काफी लोगों को वेट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने काफी सारे ऐसे एज ग्रुप को देखा है जो काफी परेशान रहते हैं अपने पोस्ट प्रेगनेंसी, जो उन्होंने वेट गेन होता है। ये इंडिया में ज्यादा होता है। जैसे मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स है, वो ऐसे प्रेगनेंसी के बाद ऐसे बोलते हैं यार वेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, कम करना है, पर वो कर नहीं पाते उतना अच्छे से। देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आपकी बॉडी बहुत सारे स्टेजेस से आती है, राइट। सो मच ऑफ मेडिकेशन, किसी का सिजेरियन होता है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, एक लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाता है, बहुत इरेटिक पैटर्न्स हो जाते हैं, राइट। फीमेल्स की उनकी स्लीप, सबसे पहली चीज स्लीप तो कंप्लीटली स्क्रूड अप हो जाती है, तो स्लीप खराब होती है, राइट। उसके बाद में एक इनिशियली पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बहुत सारी फीमेल्स को होता है। तो जितनी भी फीमेल्स है जिन्होंने बेबी डिलीवर करा या वो इस स्टेज में इस पॉडकास्ट को अगर देख रही है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, yes you can lose weight, it's just a phase, it takes time। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो इट टेक्स अबाउट 6 months टू स्टार्ट वर्कआउट, और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो इट टेक्स 3 months। बट आप धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन में कंट्रोल करते हैं और अपना डाइट में कंट्रोल करते हैं, डेफिनेटली आपका वेट लॉस हो जाएगा। आप इसमें टेंशन मत करिए, नहीं होगा। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है। द मेजर रीजन इज ऑफकोर्स आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेडिकेशन बहुत होता है, उसके बाद में आपकी स्लीप पैटर्न बहुत खराब होते हैं। बट इट्स नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट को पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट करवाए हैं, बहुत लोग को रिजल्ट्स आए हैं। 12-12, 15-15 kg लोगों ने वेट कम किया है। BMI का फिर ये चीज में क्या रोल आता है? ओके, सो BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, राइट। सो बहुत से लोग को लगता है कि हमको BMI के हिसाब से हमारा बॉडी वेट होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें किसी सर्टेन जॉब्स में या कहीं पे चीज़ें हो सकती है कि BMI में आपको वेट होना चाहिए, पर वो गलत है। जैसे मेरा वेट अभी है अराउंड 90 kgs, राइट, अभी 87 से 90 के बीच में। बट यहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जिसका वेट होगा 60 kg, उसकी बॉडी में अगर मसल मास कम होगा तो ही विल लुक वेरी फैट। एग्जैक्टली, हाँ, ये बॉडी टाइप से बट बताता हूँ उसके बारे में। बट अगर आपकी बॉडी में मसल मास है, अगर मेरा वेट में 10 किलो मसल मास बढ़ाऊँ अभी, तो मैं बहुत ब्रॉड नहीं लगूंगा, क्योंकि जो मसल्स जो होता है इट जस्ट लाइक आयरन की रॉड, थिक होता है, हैवी होता है। मसल का सर्कमफ्रेंस नहीं होता है, बट फैट का सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ यू आस्क मी, कि आपने भी शायद इंटरनेट पे कहीं ना कहीं इमेज देखी होगी कि 5 पाउंड्स मसल की बात करें, 5 पाउंड मसल से इतना सा रहेगा, ये एग्जांपल के लिए 5 पाउंड फैट इतना रहेगा, बिकॉज फैट इज जस्ट लाइक अ कॉटन, सॉफ्ट होता है, सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा था, मसल थिक होता है, हैवी होता है। सो BMI का लॉजिक है कि लोगों को लगता है कि BMI के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो वो गलत है। तो दैट इज़ नॉट, दैट्स अ बिग टाइम मिथ। इफ़ यू हैव अ गुड मसल मास इन योर बॉडी, और अगर आप BMI के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा भी हो तो इट्स completely healthy as long as you have a muscle mass in your body, not the fat mass. Okay, body type to body type डिफर करता है। So इस क्वेश्चन से मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ कि एक होता है फैट लॉस और एक होता है वेट लॉस, राइट। सो वेट लॉस वर्ड इटसेल्फ इज अ रॉन्ग, बट क्या है कि हमें लोगों को बताने के लिए बोलना पड़ता है, दैट्स फाइन। बिकॉज व्हेन यू जंप ऑन वेइंग स्केल, उसमें आपकी बॉडी का पूरा एंटायर बॉडी का वेट है, जिसमें सिर्फ फैट नहीं होता है, आपका मसल्स होता है, फैट होता है, वाटर होता है, ब्लड होता है, ऑर्गन होता है। सो अगर आप देख रहे हैं तो जो वेट के हिसाब से जाए तो फिर क्या करेंगे कि सब चीज़ों को हटा देंगे क्या? नहीं। सो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यू शुड लूज फैट, नॉट मसल्स। सो मान लीजिए हो सकता है कि आप वेइंग स्केल पे चढ़े आपका वेट लॉस ना हो, हाँ। हो सकता है क्योंकि आपका मसल बढ़ा और फैट कम हुआ एट द सेम टाइम। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन इंच लॉस, फैट लॉस। आप लोग प्रोग्रेस पिक्चर लीजिए, हर हफ्ते अपने आप को मिरर में देखिए, कंपेयर करिए, वीकली कंपेयर करिए, मंथली कंपेयर करिए। दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। और एल्स जिम्स में अवेलेबल होता है, आप लोग अपना बॉडी फैट परसेंटेज ट्रैक कर सकते हैं। मेल्स में आइडियली होता है 10 to 18% के बीच में इज गुड फैट परसेंटेज, फीमेल में 20 to 25% इज आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज। तो ये आप देखिए, इस रेंज में अगर आप आते हैं तो इट्स फाइन, इट्स हेल्दी। भले आपका वेट ऊपर नीचे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। जैसे मेरे वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ही इज 17 year old, अभी उसका 5 kg फैट कम हुआ है और वेट सिर्फ उसका 2 किलो गया है। 3 kg का डिफरेंस, पर उसका मसल मास बढ़ा है। बिकॉज व्हेन यू पुट ऑन मसल मास, आपकी बॉडी टोन होती है, फर्म्ड होती है, फ्रेम्ड होती है, राइट। सो
इतना वेट पे आप फोकस मत करिए, इंचेस पे करिए। लोग करते हैं, लोग हाँ। घबरा जाते हैं एकदम से वेट देख के उनका बढ़ा हुआ। जैसे मुझे मेरे एक पर्सनल ट्रेनर ने बोला था कि वर्कआउट करने के बाद अगर आप वेट वो करोगे तो हमेशा बढ़ा हुआ। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। वर्कआउट के बाद तो पहली चीज तो वेट चेक करने का सबसे राइट टाइम होता है मॉर्निंग में। रैंडमली कभी वेट चेक नहीं करना, राइट? आपके पास में अगर 10 स्केल है तो 10 वेइंग स्केल में आपका अलग अलग वेट आएगा, राइट? आप एक स्केल मॉनिटर करिए, कुछ बड़ा हुआ या कम हुआ ही आता है। लोकेशन जैसे कप है, मान लो ये वेइंग स्केल है, यहाँ पे मेरा वेट 90 आया, हो सकता है यहाँ पे 89 आ जाए, एरिया चेंज करने पे। ग्राम्स का भी डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली। सो मैं अपना जब स्पेशली अपना कोई प्रोग्रेस करता हूँ या किसी जर्नी में होता हूँ, जैसे कोई हर किसी कोई ना कोई प्रोग्राम करता है, राइट? सो आप लोग अपना वेट चेक करिए एवरी मंडे मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, सेम टाइम सेम प्लेस, एकदम लाइट क्लोथ पहनिए। मैं सिर्फ अपने शॉर्ट्स में करता हूँ, कोई भी फीमेल है तो एकदम लाइट शॉर्ट्स, लाइट टी शर्ट पहन लिया उसे, बट सेम होना चाहिए हर बार, टाइम भी, वेइंग स्केल भी। और कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट चेक करना ट्रिगर करता है, जैसे मुझे ट्रिगर नहीं करता, मैं जस्ट एक मॉनिटर करने के लिए करता हूँ, इट डजंट अफेक्ट मी मच, बट इफ इट ट्रिगर्स यू देन स्टॉप चेकिंग इट। बिकॉज अगर आपने देखा अरे वेट कम नहीं हुआ, हाँ, वो स्ट्रेस बढ़ा, काफी ज्यादा आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा, उस स्ट्रेस से आपकी बॉडी में अफेक्ट आएगा, आपका वेट गेन होगा। जैसे मैं आपको इसका अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट क्लोज योर आइज, है ना, एंड थिंक अबाउट लेमन या पानी पूरी के बारे में सोचिए, राइट? ओके, ओपन इट। जब भी हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपके टंग में सलाइवा रिलीज होता है, टेस्ट बड्स का वो सेंसेस जनरेट होता है, सलाइवा रिलीज होता है जब हम देखते हो एकदम टेस्टी फूड या स्पेशली खट्टा जब देखते हैं। सेम जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। That's the biggest example. तो आप अल्टीमेटली वहाँ पे वो सोच की तरफ निकल जाते So हैं, you तो have to impact avoid stress as much as you can. But you know, ऐसा पॉसिबल नहीं लाइफ में कि ये बोलेंगे इसको क्या पता, हमारी जिंदगी में तो इतना स्ट्रेस होता है। That is fine. स्ट्रेस सबकी लाइफ में, विदाउट स्ट्रेस वी कांट सर्वाइव, Exactly. बट It's a part of एड ऑन life. स्ट्रेस हम अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज तो कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेस व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर स्ट्रेस? Meditation. डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, practices. वॉक इन नेचर, टॉक टू समवन, बिकॉज व्हेन यू वॉकिंग इन नेचर आपके कॉर्टिसोल लेवल डाउन होंगे, आपके हैप्पी हार्मोन, आपके एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होंगे, वो आपका स्ट्रेस को सबसाइड करेगा। सो स्ट्रेस रहेगा आपकी लाइफ में, मैनेज आपको करना है, और जितना हो सके, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मान लो कोई बदतमीज इंसान है, तो हम उससे बात करेंगे क्या कभी? ऑब्वियसली नहीं, मन क्योंकि नहीं करेगा। क्योंकि अरे यार कौन इसके मुंह लगे, ये दिमाग खराब। सो वैसे ही हम लाइफ में हमारे स्ट्रेस को अवॉइड तो कर सकते हैं ना, Right. कि मुझे वेट चेक करना मेरे को ट्रिगर कर सकता है तो मैं नहीं करूंगा, बट मेरे से लोग को नहीं करता तो आई चेक इट। आई थिंक किसी किसी लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पतले होते हैं तो पतले ही होते जाते हैं, और एकदम मोटे होते हैं तो एकदम मोटे ही होते हाँ, जाते हैं। चलो। उन लोगों के लिए क्या होता है कि वो अपने आप को मैं मेंटेन आपको बताता हूँ, अपनी ह्यूमन बॉडी 3 टाइप में डिजाइन होती है, Right. ठीक है? आप ध्यान सुनना। सबसे पहले होता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब जो एकदम दुबले पतले होते हैं, एकदम वो जिनको हम कपड़े पहना हो तो बोल देंगे ऐसा लग रहा है हैंगर में कपड़े टांग दिए। माचिस की तीली बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो उनका मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट होता है, राइट। अगेन दैट इज नॉट हेल्दी, राइट? तो उनको बोलते हैं एक्टोमॉर्फ। फिर आता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ यानी जिनकी अच्छी फिजिक होती है, किसी फीमेल की अच्छी फिगर होती है, टोन होती है, अच्छा मसल मास होता है, Right. मीजोमॉर्फ। कई लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, कई लोग अपने आप को टर्न अप करते हैं वैसा विथ टाइप, राइट? फिर होता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म मींस आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न करने की सॉर्ट ऑफ रफ्तार। तो लोगों को इजीली लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। आप जब वर्कआउट करते हैं प्रॉपर, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, आप स्लीप अच्छी लेते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो जो एंडोमॉर्फ है, जो एंड वाला बंदा है जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, वो फास्ट हो जाता है, राइट? यहाँ पर जो दुबले पतले लोग होंगे, अगर मेरे पास कोई ऐसा स्किनी व्यक्ति आएगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सो मैं उसको बोलूंगा जस्ट रेस्ट एज मच एज यू कैन। इट डजंट मीन ही डजंट नीड वर्कआउट, ही नीड्स वर्कआउट टू बिल्ड मसल, बट आई विल आस्क हिम टू रेस्ट एज मच एज यू कैन। पहले बार वो बोलेगा कि सर मेरा तो क्रिकेट खेले बिना दिमाग नहीं चलता है, तो मैं बोलूंगा भाई तू विकेट कीपिंग कर। फिर एक सॉकर प्लेयर आ गया, बोलेगा सर मेरे को तो फुटबॉल खेले बिना मेरा काम ही नहीं चलता, तो गोल कीपिंग कर, जहाँ पे तेरी एनर्जी कम से कम लगे। यहीं पे ऑपोजिट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि मुझे वेट कम करना है, सो आई विल टेल हिम और हर बी एक्टिव एज मच एज यू कैन। मैं ऐसा नहीं कि रात में सोना नहीं तो रात में ही वॉक कर रहा है, बट यू हैव टू बी एक्टिव मेटाबॉलिकली अपना आप। यू नीड टू फाइंड रीजन टू बी एक्टिव। इफ यू हैव अ लिफ्ट, यूज स्टेयर्स। इफ यू हैव अ लग्जरी ऑफ अ कार और अ बाइक टू गो एनीवेयर, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, गो वॉकिंग। लोगों ने वॉक करना बहुत छोड़ दिया है, एग्जैक्टली इतनी आ गई। एग्जैक्टली। प्लस अगर ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीन टी और ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। एड्स
हमें बेसिकली बताते हैं कि ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है? ग्रीन टी अकेली नहीं करती है। आप अगर हेल्दी खा रहे हैं, जैसे अपनी मील फ्रीक्वेंसी आप रख रहे हैं, जैसे आप 2 से 3 घंटे में आपकी मील ले रहे हैं। अब लोग बाग क्या करते हैं, एक मील हमने नाश्ता सुबह खाया 6 बजे, जो यूजुअली इंडियन मॉम्स जैसी होती है, 6 या 7, 8, 9 जितने ही बजे, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। या तो सीधे डिनर करेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे तो सीधे वो रात में डिनर करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, 8 से 10 घंटे का गैप हुआ। अब हम बैठे रात में डिनर में, काम धंधे से फ्री होकर के, विल एंड अप ईटिंग सो मच ऑफ फूड। बॉडी को जितनी जरूरत नहीं है, हमने खाना खाया, ओवर ईटिंग हुई, वेट बढ़ा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और फिर उसके बाद लोग वर्कआउट भी नहीं करते, डायरेक्टली सो जाते हैं, उस वजह से भी एग्जैक्टली। बट इफ यू कीप फीडिंग योरसेल्फ इन एवरी 2 to 3 hours, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन में कैसे ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक दैट। अगर आप हर 2 से 3 घंटे में अगर आप अपनी मील लेते हैं, पहली चीज आप ओवर ईटिंग अवॉइड करते हैं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑन टॉप दैट फिल, तो आपका दिमाग एग्जैक्टली आपका पेट भी भरा रहेगा। आई थिंक एक पूरे दिन में हमें कितनी मील्स लेनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल एक एवरेज व्यक्ति की बात करूं तो 4 to 6 मील्स एवरी डे इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर। ये 4 to 5 मील्स अगर आप लेंगे इन एवरी 2 to 4 hours, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप भूख लगे तो जल्दी खा लो। अगर आप इन 4 से 5 मील अगर आप लेते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपको फुलफिल भी रखेगा वो, और ऑफ कोर्स आपको फिर वेट लॉस भी होगा। एग्जैक्टली। और आपका क्वेश्चन था कि जो मेटाबॉलिज्म के लिए ग्रीन टी हेल्प करती है, बट एट सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि आज मैंने केक खा लिया, मैं ग्रीन टी पी ली तो मेरा वजन कम हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ब्लैक कॉफी हेल्प्स, ग्रीन टी बट बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिनिमलिस्टिक आपको हेल्प करती है। आपको थोड़ा बहुत सिनेमन पाउडर भी हेल्प करता है, ब्लैक पेपर हेल्प करता है, केन पेपर, जिंजर पाउडर, थोड़ा मैं अपने भी सारी मील में स्प्रिंकल करके खाता हूँ खुद ही, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ले रहा हूँ तो वो हो रहा है, नो, कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। ये ग्रीन टी और जिंजर, ये आप ये बात करें, इसमें सनफ्लावर सीड्स और वो फिर बहुत ज्यादा एक्सोटिक वाली चीज में आ जाती है, तो फिर लोगों को लगता है कि फिटनेस एक बहुत बड़ा टास्क। मैंने आपको पहले ही बोला ना, आप अगर ये सब चीज़ नहीं भी लेंगे, चिया सीड, सनफ्लावर सीड या पम्पकिन सीड, ये अच्छे प्रोटीन का सोर्स होता है पम्पकिन सीड, अगर आप ये नहीं भी लेंगे तो नॉर्मल घर में भी आपकी चीज़ें उससे हो जाएगा। इतना आप उसको इतना हेहॉक मत करिए कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर वो सजा करके ले रहा है। आज अगर मैं भी इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बनाता हूँ या बनाऊंगा इन फ्यूचर, इफ आई टॉक हाइपोथेटिकली, तो मैं उसको इतना ब्यूटीफुल डिजाइन करूंगा कि वो अच्छा लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको कैमरे में चीज दिखाना, तभी तो लोग फॉलो करेंगे, लोगों को आई कैचिंग लगेगा। आपको खाना है, आपके पास खाने की लग्जरी है, have it, but that doesn't mean that is the only source to lose weight. Don't make it too complicated, it's too simple. नॉर्मल घर में आप आधे घंटा वॉक करिए, प्रॉपर सोइए, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए, 4 से 5 मील लीजिए, आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। गलत वर्कआउट करने से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं बॉडी पर? गलत वर्कआउट करने से सबसे पहली चीज़ आपको इंजरी हो सकती है। गलत वर्कआउट है, गलत फॉर्म, गलत इंजरी हो सकती है आपका। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति ने गलत वर्कआउट करा तो उसके जो मसल मास है उसमें डिफरेंस आ सकता है। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं, किसी का जैसे ये चेस्ट का मसल्स, अगर कोई यंगस्टर देख रहा है, अगर वो गलत तरीके से वर्कआउट करेगा तो साइज ऊपर नीचे छोटे हो सकते हैं आपके मसल मास के, इंजरी हो सकती है, आपका CNS फटीग हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी गलत वर्कआउट से इम्पैक्ट होती है। वेट्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले होता है। अगर आपने गलत वेट गलत उसमें उठा लिया तो बहुत सारी इंजरीज हो जाती है। बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इफ़ वी लिफ्ट हैवी, बहुत हैवी वर्कआउट करें तो ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं डेडलिफ्ट मार रहे हैं, स्क्वाट्स मार रहे हैं, बेंच प्रेस मार रहे हैं, बट उनकी सालों की मेहनत रहती है। इफ़ यू आस्क मी, मैं 140 पाउंड से चेस्ट प्रेस करता हूँ, विच इज़ नियरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 64-65 kgs, राइट? बट वो मेरे लिए हैवी नहीं है, दैट इज नॉर्मल फॉर, बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग आउट फॉर पास्ट 17-18 years, बिकॉज आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग। पर अगर कोई व्यक्ति आएगा वो 5 किलो या 10 पाउंड से करेगा तो उसके लिए हो सकता है वो हैवी हो। सो इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होती है। सो आपका जो वर्कआउट है वो इंटेंस होना चाहिए। इंटेंस डजंट मीन कि आप अपने आप को इंजर्ड कर ले। 10 से 12 रेपिटेशंस आप लगा रहे हैं, आपको बस इतना कि बाय द एंड ऑफ योर वर्कआउट यू शुड फील गुड एग्जॉस्टेड। एट द सेम टाइम अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तो वो अच्छा वाला एग्जॉस्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू आर फीलिंग ड्रेन्ड या यू लाइक यू गॉट फेंटेड। एग्जैक्टली। सो पॉजिटिवली यू शुड फील गुड, हाँ मैं एग्जॉस्ट हो गया बट आई एम फीलिंग गुड। दैट if that feeling is there, that means that workout was good. But अगर आप if you are that tired
आप कुछ कर नहीं सकते उसके बाद में, आपकी डेली लाइफस्टाइल ही उससे अफेक्ट हो रही है, आपका वर्क अफेक्ट हो रहा है। सॉर्ट ऑफ डिजीनेस जो आती है, ब्लैकनेस आ जाती है आंखों के सामने अगर ज्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं। हाँ, कई उसके रीजन बहुत सारे होते हैं, किसी को मेडिकल कंडीशन हो सकती है, किसी को हाई बीपी हो सकता है, कोई एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर लेता है। आई वुड रिकमेंड कि आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ खा के वर्कआउट करें। कई लोग की बॉडी को सूट करता है एम्प्टी स्टमक वर्कआउट, बट अगर आपके लिए पॉसिबल हो, जैसे अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं, छोटा सा फ्रूट ले लिया या आपने कुछ नट्स ले लिए, सो यू नो यू गेट गुड एनर्जी टू वर्कआउट, इट ड्राइव्स यू। पीनट बटर के बारे में बहुत बोलते हैं कि पीनट बटर बनाना और ये सब प्री वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। ये सुनी हुई बात है सारी, हमें पता भी नहीं है कि ये सही है या नहीं, तो काफी सारे लोग वो लेके करते हैं। क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है? देखो, क्या वो impact नहीं नॉट ओनली पीनट बटर ठीक है, पीनट बटर को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें कार्ब्स भी बहुत हाई होता है और शुगर भी थोड़ा बहुत ऐसा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, मैं अपने क्लाइंट्स को पीनट बटर देता हूँ, बट आई डोंट वांट माय क्लाइंट टू रिलाई ऑन इट। बट इफ यू ऑन ए स्ट्रिक्ट फैट लॉस डाइट, मैं पीनट बटर रखता ही नहीं उसमें, राइट। बट अगर नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा बहुत पीनट बटर बनाना अगर वर्कआउट के पहले लेता है, तो प्री वर्कआउट इट्स प्रोवाइड्स ए गुड एनर्जी, राइट। बट वर्कआउट के पहले मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट मील, नॉन वेजिटेरियन लोग एग वाइट्स और फिश ले सकते हैं विद राइस, यू नो। और वेजिटेरियन लोग अगेन यू कैन हैव वाइट राइस एंड पोटैटो विद एनी काइंड ऑफ प्रोटीन। आप थोड़ा पनीर ले सकते हैं। जैसे मैंने प्रोटीन सोर्सेज की बात की, फिर से रिपीट करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी चीज़ें। सो प्री वर्कआउट में आप कोशिश करिए फास्ट डाइजेस्टिव चीज़ें जाएँ, जैसे बनाना हो गया, वाइट राइस हो गया, पोटैटो हो गया, तो क्या होगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और डोंट ईट टू क्लोज टू द वर्कआउट। अगर आपने वर्कआउट के बहुत क्लोज खा लिया, बहुत जरूरी है। सो हाँ, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे गैप रखिए प्रॉपर। अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो आपका वर्कआउट अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू फील प्यूकिश, बिकॉज व्हेन वी ईट आवर स्टमक नीड्स मोर ब्लड टू डाइजेस्ट दैट फूड। अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो आपका पूरा वर्कआउट इंपैक्ट कर देगा। ब्रेथ भी बहुत ज्यादा उससे, बिकॉज ऑफ कोर्स हार्ट रेट आपका हाई होगा ना, बिकॉज आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, इट इज इंपैक्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड पोस्ट वर्कआउट मील की बात करें तो पोस्ट वर्कआउट यू शुड ऑलवेज टेक प्रोटीन रिच मील, यू नो, प्रोटीन रिच मील। जैसे अगेन जैसे आपने प्री वर्कआउट फास्ट डाइजेस्टिव लिया है, आई से ऑलवेज टेक फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स एंड प्रोटीन ऑल्सो पोस्ट वर्कआउट। अगेन यू कैन हैव बनाना, वाइट राइस, पोटैटो, क्या होगा, इमीडिएटली आपको वो एनर्जी देगा, आपके ग्लाइकोजन लेवल को वापस से ऊपर कर देगा। सो दैट्स द रीजन। सो ऑफ कोर्स प्री एंड पोस्ट मील इज इम्पॉर्टेंट, बट नॉट ओनली कि आपको पीनट बटर ही लेना है, समथिंग मेक इट फैंसी, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रहेगा उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एंड यू कैन फॉलो इट इन अ लॉन्ग टर्म एज ए लाइफ स्टाइल। ये तो खाने की बात हो गई। अगर पीने की बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक कॉफी, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि ब्लैक कॉफी का उन्होंने मुझे बोला था कि यू शुड ड्रिंक ब्लैक कॉफी, वो तुम्हें वर्कआउट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी ही पी के वर्कआउट करती थी, बट वो कुछ इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट नहीं करता था मेरे लिए। मुझे बोलते थे कि स्ट्रेंथ बहुत आएगी, ये नहीं, स्ट्रेंथ का तो एसोसिएशन नहीं, ब्लैक कॉफी का। ब्लैक कॉफी कैफीन इज स्टिमुलेंट, राइट। कैफीन आपके ब्रेन को थोड़ा एक्टिव कर देता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति थका हुआ है अपने वर्क से, या जस्ट सो के उठा 1-2 घंटे पहले, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो कैफीन किसी किसी ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, आपको एक्टिव करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, स्ट्रेंथ नहीं दे देगा। स्ट्रेंथ तो आपकी शायद विथ टाइम आएगी, आप कुछ अच्छा खा के वर्कआउट करेंगे। लाइक इफ यू आस्क मी, अगर मैं लाइक इफ आई हैव टू लिफ्ट अच्छा हेवी वर्कआउट कुछ करना है, तो वर्कआउट के पहले आई टेक कार्ब्स। आपका जो नॉर्मल, आप जस्ट टेक योर वाइट राइस, टेक योर, यू कैन हैव योर वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं आप, थोड़ा बहुत ब्रेड ले लीजिए, राइस ले लीजिए, पोटैटोज ले लीजिए, बनाना ले लीजिए। अगेन इट विल हेल्प यू फॉर गुड एनर्जी या स्ट्रेंथ के लिए, राइट। बट हाँ, कॉफी आपको स्ट्रेंथ नहीं देगा, इट इज स्टिमुलेंट, तो आपको एनर्जी जरूर प्रोवाइड कर सकता है। जैसे बहुत से लोग ड्राउजी फील करते हैं, यू नो, तो जैसे मे बी इवन आई टेक ब्लैक कॉफी बिफोर वर्कआउट, यू कैन टेक इट 15 to 20 minutes प्रायर। बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी एडिक्टिव होते हैं सिगरेट से, अल्कोहल से, और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि दारू पीने के बाद उन्हें ऐसा स्ट्रेंथ मिलता है कि वो वर्कआउट अच्छे से। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो जिम जाके ये भी चीज़ें करते हैं। तो ये जो इंटॉक्सिकेशन आप करते हैं और उसके बाद आप फिट रहने की बात करते हैं, तो क्या वो दोनों साइमल्टेनियसली जाते भी है? देखो वो चीज़ तो गलत ही है। ऑब्वियसली ये चीज़ इतना ही, उनको एक बहाना चाहिए कि वर्कआउट कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो मैं उसको पी लूँ। ऑफकोर्स आपको वो हार्म ही कर रही है। मैं तो आई थिंक अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वर्कआउट करने के बाद जिम में ही कई बार लोग बाग खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, तो मैं उसके थ्रू एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ। कोई एक फादर अपने बच्चे को अगर जिम लेके जाएगा, अगर वो देख लेगा कि जिम के बाहर भी ऐसी चीज़ें हो रही, तो सबसे पहली चीज़ वो जिम को ही बंद करवा देगा। तो अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको पीना है तो कहीं और जाके पीजिए, बट इससे आपका स्ट्रेंथ से कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट के लोग बाग थोड़े से यूज टू होते हैं, यू नो, अगर मैंने एक सिगरेट लिया, निकोटिन लिया, तो यू नो मेरे को हाई कर देगा, तो जाके मैंने वर्कआउट किया, बाकी वो आपको हार्म ही कर रहा है, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को वो अनहेल्दी कर रहा है। इसके चक्कर में आपके साथ जिम में और कुछ भी किसी भी टाइप की दुर्घटना हो सकती है। तो अवॉइड करिए स्मोक करके वर्कआउट करना, या अल्कोहल लेके वर्कआउट तो मैंने आज तक सुना नहीं कोई करता होगा, आई डोंट नो। तो उनका फिर वो माइंडसेट, दे हैव अ वेरी बैड माइंडसेट। ऑफ कोर्स यू शुड नॉट, क्योंकि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, आपकी बॉडी आपको डिहाइड्रेट कर रही है। अगर आप डिहाइड्रेशन वर्कआउट कर रहे हो, आप फेंट हो सकते हो जिम फ्लोर पे। एग्जैक्टली। मतलब एक तरफ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करने का ट्राई करते हैं, जिम जाते हैं, फिर दूसरी तरफ अपनी हेल्थ को ऐसे स्पॉइल करें, तो दैट डजंट
मेक होता है, लोगों से इंसिडेंट्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स वो बताएंगे नहीं हमें आके, होते हैं इंसिडेंट्स ऐसे लोगों के साथ में। मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि एक ट्रेन जब पर्सनल आपके साथ रहता है, जब एक ट्रेन पर्सनल आपको सारी चीज़ों के बारे में करता है, तो आपका जर्नी बहुत ज़्यादा हैप्पी और Easy हो जाती फ्रूटफुल है। रहता है। लेकिन Right. एक ऐसा इंसान जो नहीं जानता है ये सब चीज़ों के बारे में, जैसे नॉलेज ही नहीं है कि ये वर्क कैसे करें, उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। जैसे मेरे जिम के एक्सपीरियंसेस आज तक बहुत ज़्यादा Right, बुरे हैं। right. तो क्यों ज़रूरी है एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ट्रेनर होना, जिससे समझ हो एक्चुअली में कि क्या सही है क्या गलत है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी। देखिए, हम लोग आज अगर एक सेल फोन खरीदते हैं, राइट, कोई नया व्यक्ति तो रिसर्च करता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है, गूगल पे पढ़ता है, सारी रिसर्च करता है। सेम अगर आप कहीं पे डाइट या ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, किसी भी कोच से या जिम जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च करिए, उनके एक्सपीरियंसेस जानिए, उनके सर्टिफिकेशंस जानिए, उनकी जर्नी देखिए कि उन्होंने कितने लोग को करवाया, थोड़ा सा पेशेंट होकर के, राइट। अगर आप इन सब स्टेजेस के बाद जाते हैं, देन उसके बाद जाके अपना गोल समझाइए उनको कि हमें ये चीज़ें मुझे अचीव करना है, सारी चीज़ें। रैंडमली किसी भी जिम में उठ के चले गए, बहुत से लोग तो इस चक्कर में चले आते हैं कि सस्ता है, राइट। हाँ। तो सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फर्क पड़ेगा ही, राइट। और अगर जो व्यक्ति बिल्कुल भी किसी ट्रेनर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, नॉर्मल वॉक हर कोई कर सकता है। आप नॉर्मल जिम में जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस सब हर व्यक्ति करता है। गलती लोगों से कहाँ होती है, बिकॉज दे लूज पेशेंस, लाइक वी स्पोक प्रीवियसली, कि पेशेंस नहीं रखते हैं, जल्दीबाजी का ही फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए। बट हाँ, अगर आप ये किसी एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ में वर्कआउट करते हैं, अच्छे प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट देती है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, दे आर अकाउंटेबल टू यू, यू नो, वो आपका गोल डिसाइड करवाते हैं, आपको प्रॉपर बताते हैं, दे मोटिवेट यू, वो यू नो, दे लुक अपॉन कि उनको वो कि क्लाइंट आ रहे कि उन्हें मतलब होता है, उनको नॉलेज होती है, वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग के लिए बहुत प्रॉपरली वर्क करती है, बिकॉज यू आर अंडर एडुकेटेड प्रोफेशनल। सो आपको सेफ भी रखती है, मेन आपको सेफ रखती है। तो जैसे हम लोग हमारे महंगे क्लोथ्स पे, महंगे डिनर्स पे, शॉपिंग पे भी, जो डॉक्टर्स पे भी एक्टिवली चूज करते हैं ना कि नहीं है यार, अंदर हेल्थ का मामला है, हम ऐसे गड़बड़ नहीं कर सकते, वैसे ही हमें शायद जिम के लिए डॉक्टर्स की बात करें, यू नो, सो डॉक्टर्स खुद भी आजकल बोलते हैं भाई हमारे पास मत आओ, आप जिम में एक्सरसाइज करो जाकर के। बट व्हेन इफ यू गो टू अ डॉक्टर, नॉर्मल कंसल्टेशन फीस आप देख लो, ब्लड टेस्ट देख लो और एडमिट हो जाओ, तो फिर कैसा बिल आता है। सो उस कंपैरिजन में तो फिटनेस बहुत रीजनेबल है। पहली चीज, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आप मेंटली भी आप नॉर्मल हो। बट अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपका ऑफ कोर्स पॉकेट भी खाली होता है, आप स्ट्रेस में भी रहते हो, सो यू हैव टू डिसाइड, मेक इट अ लाइफस्टाइल और अ शॉर्ट टर्म गोल। इफ यू मेक इट अ लाइफस्टाइल, इट विल नेवर गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यू नो दुबले पतले होते हैं, बोलते हैं कि अरे हमें जिम की क्या जरूरत है। दुबला पतला होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब डेफिनेशन होना ही चाहिए। फिटनेस आपको एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल बनाना है, वर्कआउट करना है, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई पतला व्यक्ति उसके पास भी हार्ट है, मोटा व्यक्ति उसके पास भी हार्ट है, उसको हार्ट को हेल्दी रखना है, जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, मसल्स को हेल्दी रखना है, इसलिए इसको लाइफस्टाइल बनना जरूरी है। इट्स अबाउट अंदर के ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रख सकते हो, ना कि कितना मोटा दिख रहे हो, कितना पतला दिख रहे हो। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन आई एम एम्फसाइजिंग लाइफस्टाइल सो मच। शायद मैंने 50 से 100 बार वर्ड यूज कर लिया होगा, ताकि लोग इसको अपनी लाइफस्टाइल ही बनाए, एक टेम्परेरी गोल ना रखे। आज के ज़माने में ना लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ इंक्लूड करना पड़ेगी, वरना आगे जाके शायद और ऐसे हेल्थ में डाउनग्रेड्स आते जाएंगे जो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्यों आते ही बिल्कुल आते हैं। आज आप बहुत से ऐसे लोग को देखना जो कपल आई थिंक एट द एज ऑफ 40 या 50 देखना, उनकी हेल्थ कितनी खराब हो जाती है। बट यही उनको आप शायद 18, 19 या 20, 25 के एज में देखो, दे लुक सो यंग। भगवान ने हमें अच्छा बना के भेजा है। जैसे हम नई कार खरीदते हैं तो उसे वॉश कराएंगे, पेंट करवाएंगे, सारी चीजें करेंगे, प्रॉपर सर्विसिंग कराएंगे तो मेंटेन रहती है। बट अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, सर्विस नहीं कराएंगे तो खराब हो जाएगी। सेम इज आवर बॉडी। बट हम हमारी दूसरी चीज़ों को इतना ध्यान रखते हैं। आई एम सो पर्टिकुलर, आई हैव OCD, मेरा घर एकदम प्रॉपर रहता है, मेरी कार ऐसी रहती है। व्हाट योर ओन हेल्थ डूड। अंदर से बॉडी पुकार मार रही होती है कि हमें भी बचा लो, हमें भी बचा लो, लेकिन फिर जब हम बेड पे जब लेटे होते हैं हॉस्पिटल में, बहुत से लोग को बस भगवान आखिरी बार एक बार देख लेना, मैंने पर तब तक तो देर हो चुकी होती है। एग्जैक्टली, अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई। एग्जैक्टली, सो व्हेन यू हैव अ चांस, जस्ट यू नो ग्रैब इट एंड टेयर इट फ्रॉम योर टीथ, यू नो। Right, that was a very motivating and very, I don't know, I'm so empowered listening to you. Thank you. And also अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस लेके आने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। Exactly. और मुझे एक लाइफस्टाइल मेरे लिए ऐसी बनानी चाहिए जो शायद मुझे और आगे आने वाले मेरे जनरेशंस को भी हेल्दी रखे। Exactly. Because you never know आप किसको कब इंस्पायर कर रहे हो, you never know.
Exactly. So I am genuinely so shocked and so amazing talking to you about Thank you so much. everything right now. आज बहुत सारी नई चीजें मुझे ऐसी पता चली है जो शायद मुझे पता ही नहीं थी. हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली है जो शायद उन्हें नहीं पता थी. काफी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं. थैंक यू. It was really nice having you on. Likewise. Thank you so much. Thank you. तो ये थे सिद्धांत बिस्ट, जिन्होंने हमें फिटनेस के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई और ये सिखाया कि फिटनेस सिर्फ बॉडी तक ही सीमित नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. सोने से लेके खाने तक और एक्सरसाइज करने तक सारी चीजें कंपाइल होके एक ऐसी चीज बनती है जो है आपकी फिटनेस. तो ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए बने रहे हमारे साथ द वी यू शो पर, पावर्ड बाय विनय उजाला.